कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी की थाली में क्या होता था और आज हमारी थाली में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है ना? तो चलिए आज इसी मजेदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी खाने की प्लेट वक्त के साथ कैसे पूरी तरह से बदल गई है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे बदलती थाली के सफर को। मतलब ये बदलाव आया कैसे? फिर हम थोड़ा अतीत में जाएंगे, उस पौष्टिक भोजन को याद करेंगे। उसके बाद नजर डालेंगे आज के नए मेन्यू पर। और हाँ, इस आधुनिक भोजन की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, ये भी जानेंगे। आखिर में एक स्वस्थ भविष्य के संदेश के साथ अपनी बात पूरी करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते अपने पहले पड़ाव से, बदलती थाली का सफर। ये कह सकते हैं दो अलग अलग जमानों के खाने की एक कहानी है। देखिए, एक तरफ तो है हमारे दादा दादी के जमाने का खाना, एकदम सादा, घर का बना और सेहत से भरपूर। और दूसरी तरफ आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी का प्रतीक फास्ट फूड। बस यही दो तस्वीरें हैं जो हमारी आज की पूरी कहानी को बयां करती हैं। और देखिए, ये सिर्फ स्वाद बदलने की बात नहीं है। असल में पिछले कुछ दशकों में हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल गई है और इसका सीधा असर, सबसे बड़ा असर हमारी प्लेट पर पड़ा है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, ये इतना गहरा है कि हमारी सेहत और हमारी संस्कृति दोनों पर असर डाल रहा है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, अपने दूसरे हिस्से में, अतीत का पौष्टिक भोजन। जरा याद करते हैं कि वो पारंपरिक स्वाद था कैसा। तो सोचिए, उस दौर की थाली में क्या क्या होता था। गर्मा गर्म रोटियां, ताजी बनी दाल, चावल और हाँ, मौसम की सब्जियां। साथ में दही या छाछ तो होती ही थी। मतलब कोई फैंसी मेन्यू नहीं था, पर ये कंप्लीट बैलेंस्ड मील था। ऐसा खाना जो शरीर को सच में ताकत और पोषण देता था। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या थी? कि खाना घर पर बनता था और पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाता था। इससे सिर्फ पेट नहीं भरता था, बल्कि आपस के रिश्ते भी और गहरे होते थे। उस समय खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं थी, ये तो हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। कोई भी त्योहार हो, खास पकवान बनते थे। घर पर मेहमान आ जाएं तो उनका स्वागत भी तो अच्छे खाने से ही किया जाता था ना। एक और बहुत बड़ी बात थी खाने की शुद्धता। उस जमाने के अनाज, दालें, सब्जियां सब शुद्ध माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उगाने के लिए आज की तरह केमिकल वाली खाद और कीटनाशकों का इतना जबरदस्त इस्तेमाल नहीं होता था। तो चलिए अब अतीत से निकलकर आज में आते हैं, हमारा तीसरा हिस्सा, आज का नया मेन्यू। और समझते हैं कि आखिर ये सब बदला कैसे। असल में ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। पहले शहरों का विकास हुआ, फिर आई मॉडर्न जॉब्स की भागदौड़। इस भागदौड़ में लोगों के पास वक्त की कमी हो गई, और जब वक्त कम हुआ तो एंट्री हुई फास्ट फूड की। देख रहे हैं सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। तो सवाल ये है कि आज हमारा खाना आ कहाँ से आ रहा है। अगर इस चार्ट पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होटलों, ढाबों और फास्ट फूड जॉइंट से आ रहा है। मतलब जाहिर है, घर की रसोई से हमारी दूरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और खासकर आज की यंग जनरेशन की पसंद क्या है भाई? बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स। ये सारी चीज़ें ज़बान को तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी असलियत वो कुछ और ही है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, हमारा चौथा और शायद सबसे अहम हिस्सा, आधुनिक भोजन की कीमत। सवाल यह है कि इस स्वाद के पीछे की असली कीमत क्या है। यहाँ पर फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। आज का मॉडर्न खाना, हाँ, टेस्टी बहुत है, पर सेहत के लिए नुकसानदेह है। दूसरी तरफ पारंपरिक खाना भले ही सादा था, लेकिन पौष्टिकता से भरपूर था। ऐसा लगता है मानो हमने स्वाद के बदले सेहत का सौदा कर लिया हो। और इस सौदे का नतीजा हमारे सामने है। बढ़ता हुआ मोटापा, तरह तरह की बीमारियां और शरीर में एक अजीब सी कमजोरी। ये सब कुछ इसी नए जमाने के खान पान का सीधा सीधा नतीजा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खेती में केमिकल वाली खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि आज का खाना पहले जितना सेफ भी नहीं रहा। एक और नुकसान है जो शायद हमें सीधे तौर पर दिखता नहीं, वो है हमारी संस्कृति का नुकसान। एक जमाना था जब खाना हमारे कल्चर का सेंटर पॉइंट हुआ करता था, और आज ये ज्यादातर मामलों में सिर्फ पेट भरने का एक जरिया बनकर रह गया है। तो इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, पांचवां हिस्सा, एक स्वस्थ भविष्य के लिए संदेश।
सवाल ये है कि क्या पुराने और नए के बीच कोई बैलेंस बनाया जा सकता है? तो यहाँ से हमारे लिए संदेश क्या निकलता है? संदेश बहुत सीधा और साफ है कि इस मॉडर्निटी की दौड़ में हमें अपनी जड़ों को, अपने पारंपरिक और हेल्दी खाने की आदतों को भूलना नहीं है। क्योंकि दिन के आखिर में सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि घर का बना सादा खाना ही हमारे शरीर और हमारे मन दोनों के लिए बेस्ट है। वही सबसे ज़्यादा पौष्टिक है और वही सबसे ज़्यादा सेफ भी। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की थाली में आखिर क्या होगा? और जानते हैं, इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे आज के फैसलों में ही छुपा है।